बाड़मेर जिले के रावसर गांव की रहने वाली हीरा मेघवाल की कहानी संघर्षों से भरी है। हीरा के जन्म से कुछ महीने पहले ही पिता की मौत हो गई, तो जन्म के कुछ महीने बाद ही मां का भी साया हीरा के सिर से उठ गया। उसके बाद बुजुर्ग दादा दादी पर हीरों की जिम्मेदारी आ गई। आर्थिक तंगी के बावजूद भी बुजुर्ग दादा ने अपनी पोती को सरकारी टीचर बनाने का सपना संजोया। दादा के इस सपने को पूरा करने के लिए हीरो ने भी जी जान लगा दी। वहीं रीट 2021 में एससी वर्ग में हीरो ने 134 नंबर प्राप्त कर अपने दादा के सपने को पूरा किया है। जी, मेरा नाम हीरा मेघवाल है और रावसर गांव से हूँ। मैंने मेरी पहली से 12वीं तक की पढ़ाई रावसर सरकारी स्कूल से की है। उसके बाद मैं BSTC जैसलमेर डाइट से की है। उसके बाद मैं 2019 से रीट का एग्ज़ाम तक जो कोचिंग है वो मैंने सक्सेस पॉइंट से की है। युवराज जी सर, गणपत जी सर, उनका भी योगदान रहा है। इस सब पढ़ाई के लिए मेरे जो दादाजी और दादी जी है, इनका सहयोग मेरा बचपन से रहा है। बचपन से मेरे मम्मी पापा नहीं रहे हैं, तो उस पढ़ाई में पूरा जो खर्चा है और सहयोग है सब दादा दादी जी का रहा है। तो किस तरीके की परेशानियां उठानी पड़ी? जैसे आप कह रहे हो पिताजी की डेथ बचपन में हो गई थी, कब हुई थी पिताजी की डेथ और आपकी प्राइमरी शिक्षा कहाँ से हुई थी? मेरे पिताजी की डेथ मेरे जन्म से 1 महीना 2 महीना पहले ही हो गई थी और 5-6 महीने बाद में मम्मी जी भी चले गए। प्रारंभिक शिक्षा हमारे घर के पास में गाँव में सरकारी स्कूल है, वहीं से हुई थी। और आगे जो 12वीं तक की स्कूल गांव में पढ़ती है 6 किलोमीटर दूर, वहाँ भी हमें पढ़ने के लिए पैदल जाना पड़ता था। और उसके बाद में जो पढ़ाई का पूरा जो खर्चा है और सहयोग है पढ़ाई में, सब मेरे दादा दादी का योगदान है। इन्होंने हमेशा हिम्मत जुटाई कि तू अब बस अपनी पढ़ाई कर और पढ़ाई में जो तेरा होगा खर्चा वगैरह हम सब अपने आप करेंगे। तो गांव में तो बच्चियों को बाहर भी निकलने नहीं देते, किस तरीके से आपको मतलब परेशानियां उठानी पड़ी और क्या क्या आपने स्ट्रगल करना पड़ा? बहुत सारी परेशानी होती है, लेकिन मेरे दादा दादी ने हमेशा सहयोग किया कि तुझे जहाँ भी पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है तो पढ़ाई कर। हम दोनों का जहाँ तक साथ है, तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और दादा दादी को खुशी हुई जब आपका सिलेक्शन हो गया फाइनली? मेरे परिवार को बहुत बहुत खुशी है कि बस इसका जो लक्ष्य था वो हासिल हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप बाकी बच्चियों को जो इस तरीके से संघर्ष तो कर लेती है लेकिन एक मुकाम पर जाकर हिम्मत हार देती है? बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो मतलब कम पढ़ाई करके ही छोड़ देती है, बाद की पढ़ाई करते हैं तो भी छोड़ देते हैं। वो ये सोचती है कि हमारा कोई कंपटीशन में होगा नहीं होगा। पर मैंने BSTC की मतलब 12वीं की, तब से ही मेरे दादाजी का और परिवार का सपना था कि तू पढ़ लेकर एक टीचर बन जाए। उसके बाद में ही मैंने मेरे मन में ठान ली कि मुझे एक टीचर ही बनना है बस। और STC के बाद में मैंने तैयारी शुरू की, तो मैंने सक्सेस पॉइंट में एडमिशन लिया, वहाँ से कोचिंग की। यहाँ पर गणपत जी सर है, युवराज जी सर है, उन्होंने भी थोड़ी बहुत हेल्प की थी। कोचिंग में भी फीस डिस्काउंट दिया था और उन्होंने भी हमेशा प्रेरित किया तुझे कि कभी हिम्मत नहीं हारना है, जब तक तुझे लक्ष्य हासिल ना हो जाए बस हम तेरे साथ हैं। और परिवार ने भी बहुत साथ दिया। इसी तरह अभी आपका आगे क्या लक्ष्य है? आगे का लक्ष्य टीचर लाइन में ही आगे बढ़ना है। अच्छा, तो जैसे आप कह रहे हो कि मुझे बहुत परेशानी हुई, क्या परेशानी? जैसे कोई भाई आर्थिक परेशानी थी या फिर और भी कोई, जैसे कोई लोग ताने भी मारते थे, क्या था? सब तरह की परेशानी थी। आर्थिक परेशानी तो है ही, हमारा परिवार गांव का परिवार है, कृषि खेती पशुपालन, इसी से भी हमारी आर्थिक आय होती है। और इसके अलावा भी समाज में बहुत सारे ताने सुनने पड़ते कि लड़कियों को बाहर भेजोगे, वहाँ भेजोगे, कहाँ जाएगी, वापस नहीं आएगी, बहुत सारा सुनना पड़ता था। उसके बावजूद भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। सब बातों को इग्नोर करके मैंने बस हमेशा यही सोचा कि मुझे एक दिन अपना लक्ष्य हासिल करना है। और आज ये लक्ष्य हासिल हो गया तो मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है, गांव वाले भी बहुत खुश हैं, सब बधाइयाँ दे रहे हैं। तो जैसे आपके जैसे गांव में जैसे बकरियां भी चराते थे आप? हाँ, बकरियां हैं हमारे, बकरियां हैं, गाय हैं, सब चराते हैं। घर का पढ़ाई के अलावा घर का काम भी करती हूँ मैं।